नमस्कार, कुमार अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर हैं, हालांकि उनका नाम तो उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन उनका यूट्यूब पे उनका नाम जो दिखता है वो बैंक निफ्टी ओनली दिखता है। तो कमेंट भी उसी नाम से आया था कि उनको नहीं मिल रहा है कि बैंक निफ्टी निफ्टी का वाइब्रेशन नंबर किस तरह। देखिए, उसको हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है डिकोडिंग डब्ल्यूडी ज्ञान सीरीज में। जब उसको देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, लेकिन वो एक उसी डिकोडिंग ज्ञान सीरीज का जो है वो एक पार्ट है। तो आज हम अपने इस वीडियो में मेजर इंडाइसेस का वाइब्रेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, फिर चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो। तो इन तीनों का जो है वो वाइब्रेशन नंबर हम फिर से कैलकुलेट करेंगे बाकी व्यूअर्स के लिए भी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको ये तीनों इंडेक्स का वाइब्रेशन आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। हाउ टू कैलकुलेट वाइब्रेशन नंबर। तो सबसे पहले हमारे सामने जो मेजर इंडेक्स आता है वो निफ्टी है। निफ्टी का स्पेलिंग देखिए, यहाँ पे एक चीज और देखना होगा, निफ्टी 50। कुछ लोग जो है ये निफ्टी 50 बोलते हैं, लेकिन बोलते सब लोग निफ्टी है, ना कि निफ्टी 50। आपको स्क्रिप्ट का कोड तो जहां पे जो आप ज्यादा बोलते हैं वाइब्रेशन उसी का कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे हम निफ्टी 50 के जगह पे एटलीस्ट मेरी राय में सिर्फ और सिर्फ निफ्टी होगी, ना कि निफ्टी 50 होगी। तो आपको एन के लिए यहाँ पे 5 होगा एज पर न्यूमरोलॉजी, आई के लिए 1 होता है, एफ के लिए 8 होता है, टी के लिए 4 होता है, 1 जो होगा वो वाई के लिए होगा। तो NIFTY 51841। सम ऑफ ऑल कैरेक्टर जो है वो इसका 19 आता है। तो 19 इंटू 19, ये आपका 361 का आपको स्क्वायर जो है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा निफ्टी के लिए, मेजर इंडेक्स निफ्टी के लिए। अब हमने यहाँ पे निफ्टी का ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तो बैंक निफ्टी में हमको सिर्फ बैंक का हमको कैलकुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि हमने निफ्टी 19 ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो बी के लिए हमने 2 कैलकुलेट किया है, ए के लिए 1 होता है, एन के लिए 5 होता है, के लिए 2 होता है। BAN के बैक 2157, यदि आप इसको सम ऑफ ऑल कैरेक्टर यदि करेंगे तो 10 होता है। और बैंक निफ्टी का जो है वो 10 प्लस 19 यानी कि 29 होता है। और 29 इंटू 29 यानी कि 841 का आपको स्क्वायर जो है वो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के लिए 19 आपका उसका वाइब्रेशन नंबर, बैंक निफ्टी के लिए आपको 29 होता है। और आइए हम कैलकुलेट करेंगे निफ्टी, फिन निफ्टी का। तो फिन में निफ्टी तो ऑलरेडी हमने 19 हमको पता ही है, तो हमारा काम बहुत इजी हो गया, हमको सिर्फ फिन का ही निकालना पड़ेगा। तो F8 होता है, आई के लिए 1 होता है, एन के लिए 5 होता है। तो इसका सम ऑफ ऑल कैरेक्टर जो है वो 14 आता है। और फिन निफ्टीन जो हम करेंगे तो 14 प्लस 19, 14 प्लस 19 यानी कि 33, और 33 इंटू 33 यानी कि 1089। तो हमने तीनों मेजर इंडेक्स का अपने इस वीडियो में वाइब्रेशन नंबर फिर से एक रिवीजन के रूप में हमने कैलकुलेट कर लिया है। 19 फॉर निफ्टी, 29 29 फॉर बैंक निफ्टी, और 33 फॉर फिन निफ्टी। फिर से एक बार देखते हैं, निफ्टी 19, एन एन के लिए 51841, 19 जो है ये इसका आपको सम ऑफ ऑल कैरेक्टर, और 361 का स्क्वायर आपको आएगा। बैंक के लिए जो है वो आपको BAN के बैंक, उसका जो है वो निफ्टी 19 और उसका 10, 29 841 जो है उसका स्क्वायर आएगा। और फिर निफ्टी के लिए हमने 33 जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। तो ये तो हमारा वाइब्रेशन पार्ट है, लेकिन अब आता है हमारा मेजर पार्ट, उसको ज्ञान सीरीज में इंसर्ट करना। तो ये हमारा WD ज्ञान का स्क्वायर ऑफ 9 है, जो कि 1 से स्टार्ट किया गया है। और इंक्रीमेंट जो है, देखिए यहाँ पे सोर्स आपको दिख रहा होगा 1, फैक्टर आपको दिख रहा होगा 1, और उसको इंक्रीमेंट करके उसका जो सर्कल बनता है 361, वहां तक इसको प्रोजेक्ट किया गया है, वहां तक इसको प्रोजेक्ट किया गया है 1 से लेकर के 361। तो एक्चुअल में आपको यहाँ पे यही करना है कि आपको यहाँ पे सोर्स में चेंज करना है, फैक्टर में चेंज करना है, और तब जाकर के आपको उसका सपोर्ट और रेसिस्टेंस का जो है वो चार्ट आपको उस इंडाइसिस का आपको मिल पाएगा। तो अभी जैसे हम यदि निफ्टी के लिए कैलकुलेट करेंगे, हम यदि
निफ्टी का यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 361 हमने निकाला है 19 इंटू 19, 19 इंटू 19 361। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इसको सोर्स में 361 डाला, फैक्टर में 361 डाला, तो हमारा ये चार्ट जो है फ्रॉम 361 टू 1,30,000 का जो है वो हमारा ये तैयार हो जाता है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, फैक्टर जो है वो क्या है, वो डिफरेंस है वो बना किस पे है, तो 361 पॉइंट्स के आधार पे ये बना है। 361 कहाँ से आया, तो वो आपने वाइब्रेशन नंबर से कैलकुलेट किया, फर्स्ट का स्क्वायर जो है वो किया, और अकॉर्डिंगली जो है वो आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मान लीजिए, जैसे कि अभी यहाँ पे यदि देखें तो 18,772 का एक लेवल है जो आपको वाइब्रेशन के चार्ट पे आ रहा है। उसके बाद जो है वो दूसरा जो आ रहा है वो 18,411 आ रहा है निफ्टी के लिए। तीसरा जो है वो आपको 18,050 आ रहा है। उसके बाद उसके नीचे यदि जाएंगे तो 17689 आता है, 17328 आता है, 16967 आता है। ये सारे 361 पॉइंट्स के डिफरेंस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए हुए हैं। ये आपको गैन के रूल पे ही है, सिर्फ आपने क्या किया, उसमें वाइब्रेशन का तड़का लगाया हुआ है। गैन के रूल को आपने थोड़ा सा ट्विक किया है, न्यूमरोलॉजी को यूज किया है जो उन्होंने अपने बुक में बताया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं समझाया है। यदि आप उनके बुक में पढ़ेंगे तो उन्होंने नंबर ऑफ लेटर्स में कैलकुलेट करके दिए हैं। यूनाइटेड स्टेट स्टील का वाइब्रेशन उन्होंने कैलकुलेट किया है, लेकिन वो प्लेन वनीला किया है, जबकि उन्होंने निम्नोलॉजी का पार्ट जो है वो वहां पे व्यूअर्स के लिए छोड़ दिया है। एक्चुअली आपको प्लेन जो है वो सीधा सीधा तो गैन के बुक में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, आपको उसमें डिकोड करना होता है। तो एज पर मी उन्होंने जो न्यूमरोलॉजी को यदि यूज किया है, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये आपको यहाँ पे इस तरह से उनके रूल के हिसाब से आपको बनता है। तो ये हमारा निफ्टी का इसमें बन गया। और यदि सिमिलरली हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी का यदि करें, यदि बैंक निफ्टी के लिए हम लोग करेंगे तो ये हमारा 841, यहाँ पे सेम वेव में जो है वो हमको 841 से लेकर के 3,03,0601 तक का जो है वो हमारा यहाँ पे ये करके याद रखिएगा कि ये लाइन जो है ये आपका 45 डिग्री का लाइन है, जो ये आपको यहाँ पे ऑड स्क्वायर का है। और आपको ये वाला लाइन जो है वो आपको इवन स्क्वायर का नंबर दिखेगा, और ये जो है ये ऑड स्क्वायर का नंबर दिखेगा। और इसीलिए ये आपको ब्लू से आपको हाईलाइट किया गया है, बाकी सारे आपको येलो से जो है हाईलाइट किए हुए हैं, जो उनके कार्डिनल और डायगोनल क्रॉस को आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इसको हमने जो बनाया है, ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है वो आपको 841 से, यहाँ पे गैन का रूल यही कहता है कि यदि एक लेवल यदि आपको वो होल्ड कर रहा है, मान लीजिए मान लीजिए कि यदि वो 38,686 यदि होल्ड कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 39,527 जाने की है। लेकिन यदि वो 38,686 यदि होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जो नेक्स्ट वहां पे वाइब्रेशन का सपोर्ट आएगा वो 37,845 आएगा। और यदि वो भी ब्रीच हो जाता है तो 37,004 आता है। और फाइनली यदि इसके इस डायगोनल क्रॉस पे जाए तो उसको 36,163 आपको वहां पे मिलेगा। जबकि यदि 41,209 मान लीजिए वो क्रॉस कर रहा है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 42,050, 42,891 और 43,731 होते हुए आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे जो आपको दिखाई देगा वो 44,573 का आपको लेवल यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये सब जो है वो फिक्स रूल के हिसाब से ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वाइब्रेशन नंबर के साथ जो है वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है। तो ये एक्सेल शीट भी किस तरह से बनाना है उसका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि इसको किस तरह से, कुछ नहीं करना होता है। मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए आपने यहाँ पे सोर्स लिखा है, अभी सोर्स मान लीजिए 1 है। एक काम करते हैं कि हम पहले वाले स्लाइड पे ही चले जाते हैं, तो आपको वो इजी वे में समझ में आएगा। ये तो हमारा ये प्लेन है ना, ये हमारा 1 से लेकर के, जैसे मैंने बताया था कि 4, 16, 36, 64 ये अपना इवन का स्क्वायर है, और 9, 25 to 49 ये तो अपना गैन स्क्वायर गैन स्क्वायर ऑफ 9 ही है सिंपल। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे सोर्स 1 रखा है, फैक्टर 1 रखा है, और यहाँ से आपने यहाँ पे यदि सोर्स को डाला है तो वहां पे 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। फिर इसमें यदि आपने फैक्टर को डाला है तो हमेशा यदि फैक्टर को कॉपी करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। मैंने सिंपल
लेकिन इंजीनियर्स जो होंगे वो शायद इसको और भी अच्छे से बना सकते हैं। मैं इसी तरह से इसको बनाया है कि हमने इसको उसमें फैक्टर्स में हमने यहाँ पे जो भी डाला है उससे हमने इसको इंक्रीमेंट किया है और उसको 361 तक जो है वो हमने कैलकुलेट किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको वहां पे आपको कंप्लीट सर्कल जो है वो यहाँ पे आ जाता है। तो इसी तरह से आप किसी भी नंबर का जो है वो आप बना सकते हैं। ये एक रिवीजन के लिए था कि इंडेक्स में बहुत सारी क्वेरी थी कि उनको नहीं मिल रहा है। हालांकि ज्ञान सीरीज के आप सारे वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा उसमें। और प्लानिटरी साइकिल्स के लिए भी एक मूविंग एवरेज हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि क्यों 361 जो है वो मूविंग एवरेज आपके लिए आपका डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे वो क्या डिनोट करता है, किस तरह के प्लैनेट्स को वो दिखाता है, तो वो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा तो जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स हमें बताइएगा कि किस शेयर पे हम फाइवेशन का नया एपिसोड देखना चाहेंगे। थैंक यू, नमस्कार।